हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं अभी नहा के आई हूँ। आजकल मुझे नहाने में लेट हो जाता है क्योंकि मैं 11:30 11:30 बजे मेरी वीडियो जाती है, उसके बाद ही मेरा नहाना हो पाता है। तो यहाँ पे जो है आज मुझे हेयर वॉश करने थे, थर्सडे था, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि थर्सडे वाले दिन हेयर वॉश नहीं करते हैं। बोल रहे हैं जिसका एक भैया होता है वो हेयर वॉश नहीं करता। कुछ कुछ दिन होते हैं ना जब हम हेयर वॉश नहीं करते हैं। तो बस मैंने क्या किया, सिर्फ अपने आगे आगे के बाल सुलझा लिए, उसके बाद जो है पीछे वाले बालों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि मैं ऑयलिंग करूँगी, तो इसलिए मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। और यहाँ पे जो है मैं लगा रही हूँ लाइनर, क्योंकि मुझे हल्का से थोड़ा अच्छा लगता है, अपने अपने आप को ना फ्रेश फ्रेश सा महसूस होता है। तो अभी जो है घर पे कोई आने वाला है, तो यहाँ पे जो है नाश्ता तैयार करके हमने रख दिया था। तो मामा जी आए हुए हैं यहाँ पे, पास में उन्हें कुछ काम था, और जब हम मामा के गए थे ना, हमारा बहुत सारा सामान जो है वहीं पे ही रह गया था। जब कहीं रहने के लिए जाते तो सामान छूट ही जाता है, तो मामा जी उसे भी देने के लिए आए हैं। और होता ही है भाई, जब अपनी बहन के घर के पास जाते हैं तो होता है ना कि वो चलो मिल के आ जाते हैं। अभी पापा घर पे हैं नहीं, पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, तो बस हम मामा जी उनसे भी मिल के जाएंगे, तो उन्हीं का ही हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है कोल्ड ड्रिंक समोसे खा रहे हैं और एक साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो अभी जो है पापा भी आ गए थे, तो पापा से भी जो है मामा जी मिल लिए हैं, और मामा जी अब अपने घर के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा देर के लिए नहीं आए थे, थोड़ी देर के लिए ही आए थे। होता है भाई, अपनी बहन से मिलने का, बच्चों से मिलने का सबका मन करता है। तो यहाँ पे मैं जो मेरा सामान रह गया था, बुलबुल ने जो है गाड़ी में रख दिया था वो, और उसे ही मैं जो है उतार रही हूँ कि भाई सामान देखो, कुछ कितना भी कर लेना, आप भी कहीं जाते होगे, थोड़ा बहुत हमारा सामान रह ही जाता है। तो मैं वही सब कुछ उतार रही हूँ। सागर जो है यहाँ पे आलू का कट्टा उतार रहा है। जब भी मामा जी आते हैं वो आलू लेके ही आते हैं, क्योंकि मामा जी के आलू बोते हैं। आलू हुई, प्याज हुई, तो होता ही है ना कि जो चीज़ अपने घर में बोते हैं तो भाई चलो अपनी बहन के लिए भी लेके चलते हैं। तो वही है, जब भी आते हैं तब भी एक कट्टा आधा कट्टा ज़रूर लेके आते हैं। तो ये जो है मम्मी बोल रही थी कि इसे जो है छत पे जाके फैला दो, क्योंकि आलू फिर लंबे टाइम तक चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो इसी वजह से ये अब मेरे पे तो उठेंगे नहीं, सागर के कंधे में दर्द है, वो भी नहीं उठा पाएगा इसे, तो पापा को ही किसी को बुला के लाना पड़ेगा जब जाके छत पे जो है जाएगा। तो अभी जो है मामा जी चले गए हैं। असल में क्या था कि जब हम मामा के गए थे ना, तो हमारा बहुत सारा सामान वहीं पे ही रह गया था, तो उसे मतलब यहीं आसपास मामा जी कहीं आए हुए थे, तो हमारा सामान भी दे के चले गए और सबसे मिल भी लिए इसी बहाने। और वो लेके आए हैं मट्ठा, घर का मट्ठा, जो हमारा हमें बनानी है कड़ी, और हमारी मम्मी बनाने नहीं दे रही। क्या दिक्कत है भाई? खट्टी है, कहीं भी ना है खट्टी, तुम्हें नहीं बनानी तो मना कर दो ना। मम्मी क्या सूंघ के मुझे, तुम तो मुझे बहका लोगी ना। मुझे ना पता, सुबह को खट्टापन उड़ जाएगा इसका। पानी भर के निकालूं, अभी भर दो पानी। कुल मिलाकर बालक की बात सुननी ना है, सारी बात है। तुम ब्लाउज छोड़िए ही, मम्मी ने साड़ी ना दी मुझे, उसका है। भाई कितना खुश हुआ अपने मायके से ब्लाउज जो आया, उसकी खुशी देखियो ना। सिर्फ एक ब्लाउज आया, उसमें भाई मम्मी को, तुम्हारी मम्मी ने भेजा है, नानी ने कुछ टाइम पहले मम्मी को एक साड़ी दी ही, अब वो साड़ी तो दे दी, नानी ने ब्लाउज न दिया। मिला ना अब भाई जल्दी में ना मिला उन्हें, तो अब उन्हें मिल गया था, उन्होंने भेज दिया, तो मैं कह रही चलो मेरी मैचिंग साड़ी पूरी हो गई। इस चीज़ का मम्मी को बहुत प्रॉफिट मिला है, क्योंकि मम्मी की दोनों बहनें हैं वे साड़ी नहीं पहनती, वे पहना है सूट, और हमारी मम्मी पहना है साड़ी। तो मम्मी को नानी की साड़ियों का बहुत प्रॉफिट है। वहाँ पे भी जाए है ना तो कपड़े लेके ना जाती है, हमारी नानी के ही पहने हैं। जब वो कहते हैं तुम लेके मत आकर, मैं भी लेके जाती, और उनके कपड़े पहन के पुराने करते हैं। तो क्या होगा, बना लो कड़ी मम्मी। ठीक है, हाँ ठीक है, हमेशा कहना मैं ही मानू, तुम भी मान लिया करो कभी मेरा कहना।
रूठना मनाना बहुत हुआ, हम माँ बेटियों का चलता ही रहता है रूठना मनाना, क्योंकि मैं ना खाने के टाइम में खाने के मामले को लेके मैं बड़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ। मुझे मेरी पसंद का खाना चाहिए, नहीं मिलता तो मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा सा आना स्टार्ट हो जाता है और मैं फिर खाती भी नहीं हूँ। ये मेरे में बहुत गंदी आदत है, मुझे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मुझे हर चीज़ बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन मैं एक तो खाना कभी मैं ठंडा नहीं खा सकती, मुझे खाना गर्म ही चाहिए। और मम्मी को पता है फिर मैं खाने की ही नहीं हूँ। तो सब लोगों के लिए जो है लौकी की सब्ज़ी बनी हुई थी, और यहाँ पे मम्मी ने मुझे बहकाने के लिए, क्योंकि मुझे उन्हें पता है पराठे तली भुनी चीज़ तो ये खा ही लेगी, तो यहाँ पे जो है मम्मी सिर्फ मेरे लिए जो है प्याज के पराठे बना रही हैं। और ये क्लिप भी जो है, जो वीडियो बनवाई हुई, ये भी जो है मम्मी ने सागर से शूट करवाई थी कि भाई तू इसकी शूट कर ले, क्योंकि मैं मुंह फुला के बैठ गई थी कि तुम मेरी कभी सुनती नहीं हो, मेरी कभी पसंद का बनाती नहीं हो, ये वो करके हर किसी अपनी माँ बेटी लड़ती हैं, ऐसे ही मैं बहका रही थी उन्हें। और कोई बच्चा मेरी तरह ही होता है ना कि जो प्यार से बात ना माने तो फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ना खाना पीना मेरा हो गया है, मैं थोड़ा सा घर संगवा रही हूँ, क्योंकि सुबह के लिए फिर कोई बर्डन नहीं रहता है, तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ों को संगवा लूँगी। और मम्मी जो है अभी किचन में बर्तन मांज रही हैं, तो उनके लिए जो है सबको बर्तन जो है किचन में मैं लेके जा रही हूँ। मेरा यही काम होता है, सारे घर में जहाँ भी बर्तन होते हैं ना, सबको उनकी जगह पे पहुँचाना। और सब लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, और मैं देख के खाती हूँ। आजकल बिग बॉस स्टार्ट हो गया है, मैं बिग बॉस देखते हुए खाती हूँ या कोई वेब सीरीज़ देखते हुए खाती हूँ। मैं सीरियल नहीं देखती, आप लोग को पता है बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सीरियल देखूं, और अगर देखूंगी भी ना तो सिर्फ अपने फ़ोन में ही देख लेती हूँ, ऐसे टीवी चला के मैं नहीं देखती। तो यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मेरी चल रही है इस टाइम। और आप लोगों से जो है मैं कुछ बात बताने वाली हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं अंशु इग्नोर करो, ठीक है मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन कुछ बातें ना क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी परसों या परले दिन वाली वीडियो गई है, उस पर बहुत बेहुदा मुझे कमेंट आए हैं कि मुझे शर्म नहीं आती, मुझे ये वो ऐसे करके कुछ कमेंट है, आप लोग पढ़ लेना जाके। मैंने कुछ कमेंट डिलीट नहीं किए हैं। मतलब निगाहों में तो खुद के गंदगी है, ठीक है, और बोलना दूसरों को होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी निगाहों में गंदगी होती है ना, जो दूसरों को गंदे ही निगाहों से देखता है, वो दूसरा आदमी चाहे कुछ भी ना कर रहा हो, उसे वो तब भी गंदी निगाहों से ही देखेगा, क्योंकि उसकी खुद की निगाहों में गंदगी भरी पड़ी है। तो दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक लिया कीजिए। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो ये है कि ऐसा बोलने वाले यूट्यूबर ही हैं, उनका खुद का चैनल भी है। चैनल तो जाके मैंने चेक नहीं किया, लेकिन उनका लिखा आ रहा था नाम कि यूट्यूबर है, अभी पता चल जाता है चैनल का। शर्म नहीं आती क्या आपको? मैंने कितनी बार उल्टे तरीके से ही जवाब दिया, मैंने 50 बार बोला हुआ है, मुझसे सीधे तरीके से बात करोगे तो सीधे तरीके से मैं जवाब दूंगी, मुझसे बदतमीजी करोगे तो मैं बदतमीजी से ही जवाब दूंगी, ठीक है। तो बस यही सब है यार, मत क्या करो, खुद का और दूसरे का क्यों मूड खराब करना, अपने आप पे ध्यान दो ना, अपने चैनल पे ध्यान दो, दूसरों के पे क्यों ताका झाकी करनी। खाना पीना सब चलो मेरा काम सारा हो गया है, बनाए ना, ठीक है। मुझे बहकाने के लिए मेरी पसंद के प्याज के पराठे बनाए थे। और पता नहीं क्या ऐसा होता है, जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं कोई भी चिकनाई की तली भुनी चीज़ नहीं खाऊंगी, तभी मतलब मम्मी बिना कहे फिर सब्जी में घी डाल के मिलाने लगेगी। हाय मेरी लड़की आजकल बिना चिपड़ी रोटी खा रही है, ये वाला हाल कर रखा मेरी मम्मी ने। तो अभी जो है मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि मुझे रक्षाबंधन पे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। वैसे तो जो मेरे ताऊ जी के लड़के हैं या मेरे भैया हैं और भी हैं, सब लोगों ने पैसे ही दिए हैं, सब लोग पैसे ही देते हैं। पापा ने भी मुझे 1100 रुपये ही दिए, कोई ऐसे गिफ्ट नहीं दिया। लेकिन मुझे कुछ गिफ्ट जो है यहाँ पे मिले हुए हैं, तो मैंने तो चलो उन्हें मैं दिखा देती हूँ क्या क्या मुझे गिफ्ट मिले हैं। एक गिफ्ट का पैक जो है मुझे कल मिला था, रक्षाबंधन वाले दिन ही, वो जो है मैं तभी खोल के खा लिया था। उसमें बहुत सारी चॉकलेट थी, फ्रूटी थी, और क्या था, बिस्कुट थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो मैंने सब में बांट के वो मैंने खा लिया। और अभी जो है एक है मेरा ये सागर और शेरू दोनों की तरफ से ही है, मुझे ये नहीं पता कौन से का कौन सा है। तो एक ये है, इसमें बहुत सारे चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिख रही है,
ये बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं नहीं खाना चाहती, फिर भी मुझे खाना पड़ेगा कि भाई गिफ्ट में दिया हुआ है। वैसे मैं इसे सागर को ही बांट दूंगी, चॉकलेट वॉकलेट तो ठीक है। ये है, और हाँ चलो पहले मैं दिखा देती हूँ। 2 ये चॉकलेट के मुझे डिब्बे मिले हुए हैं, जो इन्होंने ही मुझे दिए हैं, मेरे भाइयों ने ही मुझे दिए हैं। और एक चीज़ और है जो सागर ने मेरे लिए ऑर्डर की है, उसने मेरे लिए एक शर्ट ऑर्डर की है, जो अभी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन उसका फ़ोटो है मेरे पास, मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी। उस बेचारा मतलब मेरा कितना खून किलसाया उसने, आप लोग को याद है कितना खून किलसाया था उसने। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो रक्षाबंधन वाले दिन के बाद जो है मुझे इतना सब कुछ दे के मैं तो ठीक हो गई, भाई ये भी पैसों के आते हैं, फ्री का नहीं आता। और एक उसने दिया है मुझे ये, इसमें जो है जूस के डब्बे हैं, 4 इसमें जूस के डब्बे हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जो है जिम स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मुझे चाहिए होगा ये सब चीज़ें, मुझे जूस चाहिए होगा। और भले पता है जब मैंने पहले भी मैंने जिम किया था, लॉकडाउन लग गया था तो मेरा छूट गया था, तो वो लोग भी उन्होंने मेरा जो एक डाइट चार्ट बनाया हुआ था, तो उसमें इंक्लूड था कि भाई मुझे जूस भी चाहिए, तो मेरे भाई ने उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए जूस के डिब्बे इसमें हैं, 3-4 डिब्बे हैं इसमें, वे मंगवाए हुए हैं। तो बस यही है। और शर्ट मैंने आप लोगों को दिखाई दी कि कैसी थी कैसी नहीं थी, क्योंकि अब मैं कोई कमिटमेंट नहीं करने वाली कि मैं बस कोशिश कर रही हूँ, क्या पता तन मन सा 1 आध इंच मेरा भी कम हो जाए। तो जब मेरी शर्ट आ जाएगी ना, तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, शायद कल या परसों में मेरी शर्ट डिलीवर हो जाएगी। उसने इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाई हुई है, वो उसे पसंद आई होगी तो उसने वहाँ से वो मंगवाई हुई है, जब आ जाएगी तब मैं दिखा दूंगी। और मैंने ना आज रक्षाबंधन वाला ब्लॉग, कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था, रक्षाबंधन वाले दिन जो मेरा वीडियो गया था वो आज गया है, उस पर बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैंने वो जो रक्षाबंधन वाले दिन ड्रेस पहनी थी वो मैंने कहाँ से लिया है। तो वो मैंने नायका फैशन से लिया, एक तो होता है खाली नायका और एक होता है नायका फैशन, मैंने वहाँ से लिया है। वहाँ के कपड़े थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन क्वालिटी टू गुड होती है, टू गुड। पहनने के बाद आपको क्या मस्त वाला लुक आता है ना आपका, मैं बता नहीं सकती। जब मैंने ये सूट खरीदा था तब मम्मी ने बहुत बोला कि, क्योंकि इसका प्राइस पता है कितना है, ऐसे फेक सूट आपको अमेज़ोन फ्लिपकार्ट हर जगह पे मिल जाते हैं, उनका प्राइस होगा 800-700 ऐसा रहेगा, लेकिन इसका जो प्राइस था जो मैंने कल रक्षाबंधन वाले दिन पहना था, उसका प्राइस था 3000 रुपये। तो उस लुक को वो पूरा करता है, वो पूरा डिटेल में ना आपको किसी और दिन दिखाऊंगी उस सूट को। तो बस यही है, आप लोग अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मुझे तो बहुत प्यार लगा, बहुत बड़ा ज़्यादा घेर था उसका, पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा ठीक है, लग रहा होगा नहीं, आपको भी बहुत अच्छा लगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आगे चल के बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं, बहुत जल्दी हम लोग बहुत सारे शॉपिंग पे जाने वाले हैं। ओके बाय बाय, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।